इसमें चेक इंजन लाइट आ रही है। इसका जो टेम्परेचर है ना इंजन का वो ज्यादा राइज हो जाता है, तो हमेशा ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली और लॉजिकली चलना चाहिए। पेपर पेन लेके लिखना चाहिए कि भैया हमारे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। बहुत सारे कंज्यूमर्स का माइंड ब्लॉकेज होता है कि यार हम 1000 रुपए का तेल भरवा रहे हैं और 150 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो मेरे को अगर 2-2.5 रुपए 2 रुपए मेरे किलोमीटर ही बच रहे हैं तो मैं आई थिंक हैसल फ्री वाले एक्सपीरियंस में जाना पसंद करूंगा। मैं अगर होता तो मैं डीजल गाड़ी जरूर प्रेफर करता, क्योंकि मुझे देने पड़ते शायद लाख रुपए एक्स्ट्रा, साल के मेरे 80-90 हजार रुपए लगभग बच जाते हैं, तो आई डोंट माइंड। लेकिन पहले ही आपके पास कम पावर है सीएनजी में, उसमें आप और कम कर दो बिकॉज ऑफ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसका रनिंग कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, वो गाड़ी कंफर्टेबल भी है, वो गाड़ी स्पेसियस भी है, गाड़ी चलती भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग गैस करो कि वो कौन सी गाड़ी होगी, और आप उस गाड़ी को बहुत कम दामों में भी ले सकते हैं। 5 लाख में भी ले सकते हैं, 6 लाख में भी ले सकते हैं, 7 लाख में भी ले सकते हैं, 8 लाख में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और वो गाड़ी है होंडा की सिटी। और अच्छी बात ये है कि ये सिटी सीवीटी है, और सीवीटी के साथ साथ इसमें सीएनजी किट लगी हुई है। और साथ में है अभिजीत जी। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू। और अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं ऑटोमोबाइल की दुनिया की, और साथ के साथ सीएनजी का इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इनके पास पहले ऑल्टो हुआ करती थी, अभी स्विफ्ट भी है, वो भी ऑटोमेटिक है और सीएनजी में है। और आपने ऑल्टो कितनी चलाई थी सीएनजी में, ये बताइए पहले। ऑल्टो अप्रोक्सीमेटली 1,75,000 किलोमीटर मैंने टोटल रनिंग थी, जिसमें से 150 के आसपास सीएनजी पे चली थी। ये देखिए, आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास। और साथ के साथ यार ये गाड़ी चलाने वाली है, क्योंकि ऑटोमेटिक में सीएनजी कैसे चलती है ये आप लोगों का मतलब बहुत बड़ा डाउट रहता है। ऑटोमेटिक चाहे सीवीटी हो, एएमटी हो, नेचर अलग है, लेकिन सीएनजी किट लगने के बाद उसमें क्या अंतर आता है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमने आपको होंडा सिटी की बहुत सारी वीडियो दी है, उसमें क्या कमी है, इसमें सबसे बड़ी वो तो आपको पता ही होगा, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। मुझे लगता है कि अभिजीत भी एग्री करेंगे इससे। बिल्कुल, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की बिल्कुल बहुत कमी है। मेरे को बेसमेंट की पार्किंग में जाना पड़ता है तो वहां भी लगती है, लेकिन मैं उसको कमी नहीं मानता। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखिए वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो उसकी मैन्यूवरेबिलिटी और ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी भी है। बिल्कुल सही बात तो है। अगर आपकी रनिंग अच्छी सड़कों पे है तो आपको कभी ऐसा खलेगा नहीं कि मैं गलत गाड़ी ले ली। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक उबड़ खाबड़ रास्ते या टीयर 2 सिटीज की है, तब वहां पर आप हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ यार ये ग्राउंड क्लियरेंस से हमें ज्यादा परेशान कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं, चलाने लायक गाड़ी है, क्योंकि सिटी सीएनजी विद सीवीटी। मैं आगे बैठा हुआ हूँ, पीछे एक बार स्पेस दिखाना है यार, आपको कैसा स्पेस मिल रहा है? स्पेस तो देखो मैं क्या बताऊँ, इसमें इतनी स्पेस है कि जितना मर्जी आप लंबे बंदे जितने मर्जी पांचों बैठा लो। तो चलिए अब इसको चलाते हैं, इसको डी मोड में डाल देते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, इधर देखिए, इसमें चेक इंजन लाइट आ रही है। अच्छा अभिजीत जी, एक बात बताइए, इसमें कौन सी किट लगी हुई है और कितने की आपने लगवाई थी? इसमें मोटोजेन की किट लगी है और मैंने ये 44,000 के आसपास लगाई थी, जिसमें इसका सिलेंडर 14 kg वाला रखवाया है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे सीएनजी किट लगाए हुए अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया। अच्छा। और 1 साल में मैंने लगभग 28-29 हजार किलोमीटर चला दी है। एक बात बताइए, ये जो चेक इंजन लाइट आ रही है, आप इसको हटाने की कोशिश करते हैं या फिर कोशिश करते ही नहीं? मैं 2 बार कोशिश कर चुका हूँ इस गाड़ी में और 3 बार कोशिश कर चुका हूँ स्विफ्ट में, क्योंकि वो हटाते हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद इंजन फिर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चेंजेस हुए हैं इंजन के साथ, तो फिर वो वापस आ जाती है। तो अभी तक मुझे परमानेंट इलाज मुझे नहीं मिल पाया। कुछ लोग बोलते हैं कि एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें वो कुछ सेंसर वेंसर लगाते हैं, उससे हट जाती है। आपने जो सीएनजी किट है वारंटी खत्म होने के बाद लगाई थी या पहले ही लगा दी? वारंटी खत्म होने के बाद, क्योंकि अगर कंपनी ने वारंटी दी है तो कम से कम उसका फायदा उठा लो। भाई आप 2 साल की वारंटी एक्सटेंड कराते हो तो कंपनी आपसे 30,000 रुपए लेती है, तो विच मीन इट्स अ वैल्यू एडिशन फॉर यू। तो अगर कोई वैल्यू एडिशन की चीज है उसको आप ऐसे बिना पे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, मेरा ये मानना है। तो मैंने अपनी सारी गाड़ियों में वारंटी खत्म होने के बाद ही लगवाता हूँ। अब जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ, इनिशियल पिकअप तो बहुत अच्छा है, गाड़ी ऑलरेडी सीएनजी में चल रही है। जो इसका इनिशियल पिकअप है उसमें कोई भी अंतर देखने को महसूस नहीं हो रहा है, स्पेशली जब हम प्लेन सड़कों में चला रहे हैं। अब पहाड़ी रास्ते हैं यहाँ पर, छोटे मोटे हल्की फुल्की चढ़ाई भी है, और इसको एक स्टीप चढ़ाई में भी चढ़ाएंगे, फिर देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो थोड़ा सा डाउन हुआ है एज यूजुअल, लेकिन सीवीटी की वजह से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं आ रहा है इसमें। और आपको बताइए कि सीवीटी में जब शिफ्ट होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, एक काइंड ऑफ स्टेप अप हो जाता है। और अभी फिलहाल जब हम सीधी सादी रोड में चल रहे हैं तो बिल्कुल भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं इसको पेट्रोल में चलाता हूँ
पेट्रोल में थोड़ी सी एक्टिव हुई है। अच्छा अभिजीत जी, आपका नेचर कैसा है गाड़ी चलाने का, वो बताइए आप मुझे। मेरा नेचर जो गाड़ी चलाने का बहुत स्मूथ है। हाँ। और मैं बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट ड्राइविंग करता हूँ और अपने लाइफ में भी ये फंडा फॉलो करता हूँ कि एनर्जीज को बचा के रखो। अच्छा। एक स्कार्स रिसोर्स है वो, तो मैं गाड़ी से उतना ही मांगता हूँ जितना मुझे चाहिए। ओवर द टाइम लंबा चलाने के बाद गाड़ी में क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको क्या क्या महसूस हुई ये बताइए। अगर मैं पर्टिकुलरली होंडा सिटी की बात करूं, मैंने 2 लाख 2.25 लाख के आसपास भी देखी है सीएनजी में। तो आपका जो ऑल्टो वाला एक्सपीरियंस है, स्विफ्ट वाला एक्सपीरियंस है, प्लस इसका जो एक्सपीरियंस है, इनको कंबाइन करके आप बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सर दिक्कतें देखिए कुछ चीज़ों में आ सकती हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना इंजन का, वो ज़्यादा राइज हो जाता है सीएनजी में। राइट। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा और क्योंकि इसकी 10% पावर आउटपुट भी कम हो जाती है, तो विच मीन्स आपको इंजन से 10% ज़्यादा काम कराना पड़ेगा। उस केस में इसके जो कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं उस पर लोड पड़ता है। राइट। किन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आती है इसके वॉल्व्स में, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन दी व्हीकल की उसके इंजन कौन सी कंपनी का है। और मारुति में बाहर से सीएनजी लगा के मैंने 1.5-2 लाख तक कभी नहीं सुना कि वॉल्व में प्रॉब्लम आए, और होंडा में तो 2-2.25 लाख तक नहीं सुना। एक तो वॉल्व में दिक्कत आ सकती है, कब वी कैनॉट कमेंट, बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि लाख किलोमीटर तक होंडा, टोयोटा, जापानीज इंजन में नहीं आती। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि 2 चीज़ों का आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है, एक स्पार्क प्लग और एक एयर फिल्टर। देखिए अगर गाड़ी को पूरी 118 bhp मिल रही है, उसमें अगर एयर फिल्टर 5% चोक होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन पहले ही आपके पास कम पावर है सीएनजी में, उसमें आप और कम कर दो बिकॉज ऑफ चाहे पुराना इंजन ऑयल से, चाहे एयर फिल्टर से, चाहे स्पार्क प्लग से, किसी भी रीजन से और पावर अगर कम हो गई तो गड़बड़ है। तो कुल मिला के मैं बोलूंगा सीएनजी इज फॉर दोज पीपल जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करते हैं। अगर आप इररिस्पॉन्सिबली ड्राइव एंड मेंटेन करोगे व्हीकल को, आपको सीएनजी प्रॉब्लम देगी ही देगी। और एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी है ना, उनके जो उसका जो हेड होता है उसमें काम किया होता है, वो प्रॉपर R&D के साथ बनाया जाता है। उनके वॉल्स थोड़ा सा स्पेशल टाइप के होते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। उनके वॉल्स, उनके जो मारुति जो वॉल्स देती है, हुंडई कुछ भी वॉल्स में चेंजेस नहीं करती। हुंडई एक बस बाहर से एक तरह से एक्सटर्नल किट लगाती है। अब बात करते हैं सीएनजी प्लस सीवीटी के बारे में। तो आपको कहाँ पर अंतर महसूस होता है, और साथ के साथ मुझे ये भी बताइए आपने हिल्स ड्राइव करी है क्या, वहाँ पर आपने क्या अंतर महसूस करा। अब देखिए ऑटोमेटिक का सीन क्या है, ECU डिसाइड करता है कि कब डाउन शिफ्ट करना है, कब अप शिफ्ट करना है। तो कहीं पर ये कंफ्यूज होता है क्या सीएनजी लगने के बाद, वो सारी चीजें बताइए आप। देखिए सीवीटी में अगर मैं आपको बोलूँ ना, देखिए मैंने हिल ड्राइविंग भी करी है। अच्छा। मैंने लॉन्ग 2500 किलोमीटर की राजस्थान ट्रिप भी करी है, नैनीताल मसूरी करा है, पंजाब करा है, बनारस करा है, ये सारी चीजें मैंने करी है, और अच्छा। लोडेड गाड़ी के साथ भी करी है। इंटरप्ट करूंगा, उसमें आपने सीएनजी में चलाई है क्या हिल्स में? ये सारी सीएनजी के साथ है जो मैंने बताई है, क्योंकि सीएनजी से पहले मैंने चलाई 13,000 किलोमीटर थी बस। तो सीएनजी के साथ जो मैंने ये सारी ट्रिप्स करी हैं, इसमें मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई डाउन शिफ्ट मार रहा है, कोई अप शिफ्ट मार रहा है। उसका रीजन ये है सीवीटी। सीवीटी इज एन इनफाइनाइट गियर रेशियो ट्रांसमिशन। उसमें बिल्कुल ऊपर नीचे होते होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा कि सीएनजी के बाद वो ऊपर नीचे नहीं करता होगा, करता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता लगने देता, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल तरीके से करता है। सर सीवीटी इज एज गुड एज जो होंडा एक्टिवा में आता है। एक्टिवा अगर आप पहाड़ पे चढ़ा रहे हो, उसमें पुलिस बड़ी छोटी होती रहती है आगे। तो अगर एक्टिवा पहाड़ों पे चला रहे हो तो आपको क्या पता लगेगा कि वो कब गियर चेंज कर रहा है। आपने एक्टिवा का एग्जांपल बहुत सही दिया। अगर आप एक्टिवा को चढ़ाई में चढ़ाते हैं तो स्पीड कम होती है, आरपीएम ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि लोड आ रहा है, तो ये भी ऐसा फील करवाती है क्या? सर देखिए ज़्यादा फील नहीं कराती, बहुत ही स्टीप चढ़ाई आ गई तब वो हम खुद ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यार इंजन पावर मांगेगी अब, क्योंकि इतनी स्टीप चढ़ाई आ गई है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग ही हो रहा है। अच्छा। मैं अपनी फैमिली के साथ बातें करते, दोस्तों के साथ फैमिली बातें करते कराते अपने आप गाड़ी चलती रहती है पहाड़ों पे। फुली लोडेड लेके गए थे क्या पहाड़ों में? सर मसूरी पे 5 लोग विद लगेज था, नैनीताल पे 4 लोग विद लगेज था। अच्छा। राजस्थान पे 2 लोग विद उनका सामान था, और एक ट्रिप और कौन सी, बनारस में 5 पीपल विद लगेज था। मोटे मोटे तौर पे कहने का मतलब है जैसा पेट्रोल में सीवीटी का नेचर रहता है वैसे ही सीएनजी में भी रहता है। एग्जैक्टली, मेरे को ये बोलना चाहिए जैसे एएमटी में ना वो नेचर और एग्जैजरेट हो जाता है और बढ़ जाता है। वो अगर खराब नेचर है तो और खराब हो जाता है। लेकिन सीवीटी में मुझे ऐसा लगता है कि बेटर अगर मैं ना बोल पाऊँ, लेकिन खराब तो बिल्कुल भी नहीं होता, सेम वैसा नेचर रहता है। और स्पोर्ट्स मोड में वही फील आती है क्या?
सर स्पोर्ट्स मोड भूल जाइए आप सीएनजी के बाद। स्पोर्ट्स मोड कुछ नहीं होता सीएनजी में। आपने गाड़ी लगाई है इकोनॉमिकल मोबिलिटी के लिए। स्पोर्ट्स मोड पे आप चलाओगे भी, आपको जब मिलनी 100 bhp की 10-12% तो नीचे है ही पावर। चला लो, फर्क कुछ पड़ना नहीं है, मिलनी आपको उतनी पावर ही है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, पहले रनिंग कॉस्ट क्या था, अभी सीएनजी लगने के बाद क्या आ रहा है? 14 kg का टैंक है, कितनी सीएनजी आती है अच्छा प्रेशर हो तो मैक्सिमम, और उसमें कितने किलोमीटर ये गाड़ी चल जाती है, और सबसे ज़्यादा एवरेज कितना अचीव करा है आपने एक टैंक में, वो बताइए। सर ये शुरू से बताता हूँ, एक तो जब मैं पेट्रोल पे भी चलाता था तो मेरी गाड़ी की माइलेज अच्छी आती है, मतलब 15-16 सिटी में देती थी मेरे को शहर में चलाने आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं। हाँ। सीएनजी में मुझे सिटी में एटलीस्ट विद एसी 24-25 तो मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, उससे नीचे मुझे कभी भी नहीं मिलती। ये भी मैं तब बता रहा हूँ जब मेरे कुछ ड्राइविंग जैम में हो गई। अच्छा। वरना 26-27 और सर्दियों में जब एसी नहीं चल रहा तो 30 तक भी सिटी में मेरे को मिलती है। अच्छा, ये मेरी एवरेज बता रहा हूँ, ये मैं अपनी हाईएस्ट पीक पे नहीं जा रहा। अगर मैं अपनी मैक्सिमम माइलेज की बात करूं तो वो मैंने जोधपुर से जैसलमेर 350 किलोमीटर एक टैंक में कर दिया था। तब भी 5-7 किलोमीटर की बची हुई थी, तो लगभग 344 किलोमीटर था, वो एक टैंक में चली थी 10 किलो सीएनजी में। अच्छा, इतना ज़्यादा एवरेज मिलने का रीज़न क्या था? सर रीज़न यही है कि जो मैंने बोला ड्राइविंग स्टाइल, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कंपनी ने मेरे लिए गाड़ी कुछ अलग बनाई है। और दूसरा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो हाईवे में ये चला रहे थे वो काफ़ी मतलब खुला हाईवे रहता है, कांस्टेंट स्पीड में आप चला रहे होंगे, ब्रेकिंग वहाँ पर बहुत कम यूज़ होती है। क्योंकि सेम हाईवे पे मैंने टिगोर पेट्रोल से 23.5 का एवरेज निकाला था टैंक टू टैंक, क्योंकि बहुत ही खुला हाईवे है, और लगभग 90-95 में मैंने गाड़ी चलाई थी मैक्सिमम, और आपको ब्रेक मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कई ऐसी जगह पे। वहाँ पर इन्होंने 350 किलोमीटर एक टैंक में करे थे, मोटे मोटे तौर पे 35 का एवरेज आया था। Yes. मुझे एक बात बताइए, सर्विस कॉस्ट आपका क्या आता है इस गाड़ी में, और कहाँ से आप सर्विस करवाते हैं? सर्विस कॉस्ट देखिए, एक नॉर्मल एवरेज होंडा सिटी का सर्विस कॉस्ट बहुत कम है। लगभग मुझे ऐसा लगता है 6,000 के अंदर आपकी सर्विस होंडा सिटी की डीलरशिप से हो जाएगी। मैं क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मैं कोई डिस्काउंट्स लेने में थोड़ा सक्षम रहता हूं। अच्छा। तो लगभग मैं अपने डिस्काउंट लेके आप मान के चलिए मेरी एवरेज सर्विस कॉस्ट इज बिलो 3,000। अरे वाह। 2500 से 3,000 के बीच में मेरी गाड़ी डीलरशिप से पूरी सर्विस हो जाती है एज पर होंडा शेड्यूल। आपसे वो लेबर कॉस्ट नहीं लेते हैं क्या? बहुत कम डिस्काउंट लेते हैं आप? हाँ जी, मैं लेबर पे डिस्काउंट ले लेता हूँ, कुछ पार्ट्स पे भी डिस्काउंट ले लेता अच्छा, अभी तक तो इसने सीएनजी की कॉस्ट रिकवर कर ली होगी हूँ आराम से, है ना? जो अगर आपने एक और क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि पर किलोमीटर क्या पड़ती है पहले रनिंग कॉस्ट और अब कितनी पड़ती है, मेरी माइलेज पहले मैं 15 की मान के चलूँ और 90 का पेट्रोल मान के चलूँ तो लगभग 6 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती थी। मैं आज की लेके चलता हूँ क्योंकि आज की डेट में बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सीएनजी का प्राइस भी बढ़ गया है और पेट्रोल का भी बढ़ गया है। तो 15 की माइलेज के हिसाब से लगभग 7 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगी पेट्रोल पे रनिंग मैं चलाऊंगा तो। मैं 10 वाले जो लोग 10-11 बोलते हैं मैं उस पर बिलीव नहीं करता। और सीएनजी पे चल रही है अभी 2.5 रुपए, 3.5 रुपए मेरे हर किलोमीटर में बचते हैं, जिसमें से 50 पैसे मैं उसके भी कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इंश्योरेंस में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, किट की एंडोर्समेंट के, मुझे स्पार्क प्लस थोड़े जल्दी चेंज कराने पड़ते हैं, मुझे एयर फिल्टर थोड़ा जल्दी चेंज कराना पड़ता है, तो मैं 50 पैसे वहां भी डाल देता हूँ। तो मोटा मोटा मुझे 3 रुपए की सेविंग मेरे को मिल जाती है पर किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने गाड़ी ली थी 2017 मॉडल है ये, तब आपने सोचा था क्या मैं फ्यूचर में इसमें सीएनजी लगवाऊंगा? बिल्कुल ऐसी प्लानिंग थी। मैंने जब गाड़ियां तब शॉर्टलिस्ट करी थी तो मेरी कुछ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया यही थे कि मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, फैमिली कार चाहिए, ऑल फीचर्स टॉप मॉडल ही चाहिए, और साथ में मैं फ्यूचर में सीएनजी लगवा सकता हूँ, ये मेरी कंसिडरेशन में था। इसीलिए मैंने सारी गाड़ियां देख के चला के फाइनली 2 डिसाइड करी थी, करोला ऑल्टिस एंड होंडा सिटी। लास्ट में मुझे इसमें उससे बेटर फीचर्स 7 लाख रुपए सस्ते में मिल रहे थे, तो आई वेंट ऑन विद दिस कार। अच्छा, एक बात बताइए, जो स्विफ्ट में AMT आता है और ये सिटी में CVT है ही, दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें चलाने पे तो है ही है, अगर आप पेट्रोल में भी चलाते हैं तो सीएनजी लगाने के बाद एक्सपीरियंस किसका खराब ज्यादा होता है, CVT का या फिर AMT का? आपने जैसे मुझे बताया कि CVT में तो ना के बराबर हुआ है, AMT में कुछ डाउनग्रेड हुई परफॉर्मेंस, और साथ के साथ जो रिस्पॉन्स है AMT का वो खराब हुआ या फिर वैसा ही रहा, ये बताइए। उसमें मैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिटीरियोरेट बोलूंगा। उसका रीजन क्या होता है, देखिए AMT तब कामयाब है, बहुत अच्छा कामयाब तब है अगर आप बहुत लाइट फुटेड ड्राइवर हो। राइट। जहां आपने हैवी फुट दबाया उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना है क्या, वो कभी डाउनशिफ्ट मारेगा, कभी कुछ करेगा। तो AMT इज वेरी गुड अगर आप बहुत हल्का पंजा लगा के चला रहे हो। अगर आप हैवी एक्सेलेरेटर रखोगे फिर वही दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा उसमें यूज्ड टू होना पड़ता है।
और पहाड़ों पे मैं स्विफ्ट भी लेके गया हूँ सीएनजी में, तो उसका भी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें तो आपको मैनुअल पर ही चलानी पड़ेगी, उसको मैनुअल मोड में चलाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक मोड में पहाड़ों पे सीएनजी पे स्विफ्ट नहीं चला सकते, आप बिल्कुल गड़बड़ा जाओगे कि यार ये कर क्या रहा है। इस पे कोई जरूरत नहीं है मैनुअल पे जाने की, ये मस्त जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ इसको। काफ़ी डाउट आपने क्लियर कर दिए, सीवीटी के साथ जाया जा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में बहुत प्यारा रिस्पॉन्स कर रही है, जब एक टाइम के बाद 60-70 के बाद ना पेट्रोल और सीएनजी का अंतर हल्का सा महसूस हो रहा है। जब आप जीरो से उठाते हैं ना, बहुत नीट एंड क्लीन उठ रही है गाड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि इंजन की आवाज़ चेंज हो गई हो, सारा कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अगर ये जो इंजन माल फंक्शन लाइट है ये बंद हो जाती तो अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती। सर बस दो इश्यूज हैं, एक तो ये अपने लाइट का बोला, दूसरा एक इशू ये है सर सीएनजी में जो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत लगती है कि सीएनजी फ्यूल के लिए ना आपको प्लानिंग करनी पड़ती है भरवाने के लिए। बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी फ्यूल है आप उठाओ और गाड़ी चल पड़ो। पेट्रोल डीजल में हम बस उठा के चल पड़ते थे, इसमें एवरी टाइम व्हेन आई सिट इन द कार आई हैव टू सी कि भैया कितनी सीएनजी है, तो मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है इसकी सीएनजी रिफिल कराने की, विच इज आई थिंक एक हैसल है लाइफ में। बट क्योंकि साल के मेरे 80-90 हज़ार रुपए लगभग बच जाते हैं तो आई डोंट माइंड। तो फिर प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया आपने? मतलब ओवरकम करने का सर सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको पहले थोड़ा अवेयर ये रहना पड़ता है कि आपके रास्ते में आसपास में कितने सीएनजी पंप्स हैं और किस पे कितनी भीड़ किस टाइम पे रहती है। वो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ही मिलता है कि मैं जा रहा हूँ मान लीजिए रिंग रोड पे, तो जो भी सीएनजी पंप पड़ेगा मैं 12 बजे निकल रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि हाँ भाई कौन सा खाली रहता है। अच्छा। तो आउट ऑफ एक्सपीरियंस यू लर्न, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है आपकी। आपने बताया जैसे गर्मियों के टाइम पे इसमें 8-8.25 kg के आसपास आती है, तो उसमें कितनी चल जाती है अगर आपकी रनिंग दिल्ली के अंदर होती है तो? 200 विद एसी चला लो, सिटी में चला लो। अब चांदनी चौक वाला जाम में कभी गया नहीं हूँ, बट एक नॉर्मल रनिंग ट्रैफिक या नॉर्मल जैम या रिंग रोड वाला ट्रैफिक वाला टाइप में आप 200 किलोमीटर चलेगी ही चलेगी, चाहे आपकी 7.5 किलो आए 8 किलो आए जितनी भी आए। और हाईवे पे अगर आप जा रहे हो तो कम से कम 260 270 कहीं भी नहीं गया। आपसे एक मोटा सवाल पूछता हूँ मैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है आपको। अभी जैसे आप देख रहे हैं जिस टाइप से सीएनजी के प्राइस बढ़ रहे हैं, डिफरेंस कम होता जा रहा है पेट्रोल में और सीएनजी में, तो किन सिचुएशन में जो है अब सीएनजी पे जाना चाहिए? सर आपकी रनिंग मुझे ऐसा लगता है अगर किसी इंसान की रनिंग दिन की 50 किलोमीटर से ज्यादा है और उसको गाड़ी 15 साल रखने का मन है तो उसको सीएनजी पे जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा बोलता है इंसान मैं 10 साल से पहले चेंज कर देता हूँ करना है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अगर होता तो मैं डीजल गाड़ी जरूर प्रेफर करता, क्योंकि मुझे देने पड़ते हैं शायद लाख रुपए एक्स्ट्रा। मोस्ट ऑफ द कार्स में किसी का 1.5 लाख भी होता है, मोस्ट ऑफ द कार में लाख रुपए में आपको डीजल इंजन मिल जाता है। रनिंग कॉस्ट की बात करूं, इसमें अगर मेरे को 3 पड़ रही है, वहां मेरे को शायद 4.5 रुपए कुछ ऐसा पड़ेगी, 5 रुपए पड़ जाएगी, नॉट मोर देन दैट। तो मेरे को अगर 2-2.5 रुपए 2 रुपए मेरे किलोमीटर ही बच रहे हैं तो मैं आई थिंक हैसल फ्री वाले एक्सपीरियंस में जाना पसंद करूंगा। और दूसरी चीज ये है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी फैमिली में गाड़ी होनी चाहिए, उनका डेली का रन नहीं होता है, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं सीएनजी कार्स को, राइट? सर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आपकी रनिंग मान लीजिए पूरे महीने की 1000 किलोमीटर से कम है, कई ऐसे होते हैं कि 200-300 किलोमीटर होती है उनकी, कभी किस फैमिली के साथ किसी ओकेजन में या फिर कहीं पर जाना होता है तभी वो यूज करते हैं गाड़ी को। ये बहुत सारे कंज्यूमर्स का माइंड ब्लॉकेज होता है कि यार हम 1000 रुपए का तेल भरवा रहे हैं और 150 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो वो इससे परेशान हो जाते हैं और जाके किट लगवा लेते हैं ताकि उनके 300 किलोमीटर क्यों ना चल रही हो। तो हमेशा ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली और लॉजिकली चलना चाहिए, पेपर पेन लेके लिखना चाहिए कि भैया हमारे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। ये ना इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं और ये डिसीजन फिर तुम्हें लॉन्ग टर्म में नुकसान ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और देखो होंडा सिटी पेट्रोल में स्पेशली पहाड़ों में बहुत प्यारी चलती है। आगे चढ़ाई देख सकते हैं आपको ये चढ़ाई मैंने बहुत बार दिखाई है। अच्छा, आपने तो इससे ऊंची चढ़ाइयों में चढ़ाई होगी। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कोई दिक्कत, मैं 5 बंदे और बिठा दूं, डिग्गी भी भर दूं, इट विल गो एफर्टलेसली। आप बात करते रहो अपना, इट विल जस्ट गो। चलो मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ, आप देखते हैं, आप चढ़ाते हैं इसको। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और आपने बिल्कुल स्टैंड स्टिल से चढ़ाई है ये गाड़ी। रोक के एक बार रोक के बिल्कुल। कुछ फर्क नहीं पड़ा,
जैसे चलती है गाड़ी नॉर्मली वैसे चल रही है। मेरे समझ में ये बातें आ रही है कि CVT के साथ CNG लगाने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े प्यार से चल रही है गाड़ी। बाकी इसका इंजन तो आपको पता ही है कि यार CNG फ्रेंडली इंजन है होंडा सिटी का, काफ़ी लोग लगा के चलते हैं। तो ये था होंडा सिटी CVT CNG का ओनरशिप एक्सपीरियंस। काफ़ी इनपुट दी है आपने हमें और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और एक तरीके का पूरा जो है एक मिथ होता है ना, मिथ प्लस और साथ के साथ आपने कन्फ्यूजन भी क्लियर करे हैं आपने ये CVT CNG को लेकर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू सर आने के लिए यहाँ पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।